हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 क्लास 11 मैथमेटिक्स। सो आज से हम इस वीडियो के थ्रू चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 के मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले थोड़े से बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे। तो बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे कुछ एंगल्स मेजर लेने हैं। तो एंगल क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज एंगल? बेसिकली एंगल किससे मिलके बना हुआ रहता है? एंगल मिलके बना रहता है रेज से। ठीक है। जब दो रेज आपस में किसी एक सिंगल पॉइंट पे मिलते हैं तो एंगल क्रिएट होता है। ओके, सपोज एक लाइन है जो आपका रे है यहाँ पे, है ना। सो सपोज ये पॉइंट को हम मान के चलते हैं, दिस इज ओ एंड दिस इज ए। ठीक है। अब ये जो रे है, इस रे को हम नेम देते हैं। इस रे का नाम है आपका इनिशियल रे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनिशियल रे। ठीक है। सो रे, दो रे आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक एंगल बनाते हैं। तो एक इनिशियल रे हो जाता है और एक फाइनल रे। हमने इस रे को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमने रोटेट कर लिया। ठीक है। सो दिस इज लेट बी। तो इनके बीच में एक एंगल बनता है ना। दिस इज कॉल्ड एंगल। ये आपका एंगल है ना। इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं और इसको हम क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको क्या किया? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है। ये आपका इनिशियल रे है ए, ये आपका कॉमन पॉइंट ओ है और दिस इज योर फाइनल रे। ये आपका फाइनल रे ओ बी। सो अभी जो एंगल बन रहा है ये क्लॉकवाइज एंगल है। सपोज कुछ भी एंगल है यहाँ पे थीटा, है ना। सो ये अभी हमने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज। ठीक है। सो बच्चों, मैं सारे एक्सरसाइज में जो भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, मैं एक्सरसाइज वाइज इसको एक्सप्लेन करूंगा। सारे कॉन्सेप्ट एक साथ अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए तो आप लोगों के लिए भी टफ हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे जो कॉन्सेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा हम उसको यूज करते जाएंगे। अब जैसे मान के चलते हैं कि एक सर्कल है। सपोज देयर इज ए सर्कल, एक सर्कल है। अब इस सर्कल में एक आर्क है, पर्टिकुलर आर्क हम नेम दे देते हैं। सपोज दिस इज आर्क ए बी। ये ए है और ये आपका बी है। सो ये आर्क ए बी है, छोटा वाला आर्क, माइनर आर्क जिसको हम बोलते हैं। और सपोज इसका सेंटर यहाँ पे है ओ, सेंटर इसका ओ है। और मान के चलते हैं कि इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है आपका आर। सपोज ये जो रेडियस है ये आपका आर है। ठीक है। और इनके बीच में, दोनों रेडियस के बीच में या इस आर्क के द्वारा, आर्क ए बी के लिए एक सेंटर से एंगल सबटेंड हो रहा है। सपोज दैट एंगल इज थीटा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस आर्क की जो लेंथ है दैट इज एल। ठीक है। क्या क्या हमने माना? आर्क ए बी जिसकी लेंथ एल है, जो सेंटर से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और जिसका रेडियस है आर। सो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। किनके किनके बीच में? एल यहां पे है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, थीटा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, और आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। सो इनके बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो समझते हैं हम लोग। दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है। थीटा क्या है? एल बाई आर के इक्वल होता है। मतलब जो एंगल सबटेंड होता है दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल।
इस फॉर्मूला को आप दिमाग में रखिए। अभी हम जो एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें ये फॉर्मूला और ये कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रेडियन मेजर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो अभी तक बच्चों आपने जितने भी एंगल मेजरमेंट किए होंगे सारे आपने मेजर किए होंगे डिग्री में, है ना। बट जो एसआई यूनिट होता है एंगल का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज रेडियन। हम इसको रेडियन से मेजर करते हैं। ठीक है, सो रेडियन को हम आरएडी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री को हम, आपको मालूम है, ऐसा पॉइंट लगाते हैं डिग्री। ठीक है, सो अभी हमको जो एंगल गिवन है, सपोज पहला वाला एंगल गिवन है 25 डिग्री, इसको हमको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो एक रिलेशन आप ध्यान में रखिएगा दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, एक फॉर्मूला है जिसको आप अपने माइंड में रखिए, आगे इसी फॉर्मूला से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो देखते हैं कैसे करते हैं कन्वर्जन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको हम ऐसा मान के सकते हैं, गिवन हमको कन्वर्ट करना है 25 डिग्री को। सो वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, सो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय, ये नीचे आ जाएगा 180 रेडियन, ये तो आपको मालूम ही है। तो हमको कन्वर्ट करना है 25 डिग्री को। सो 25 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 25। अब ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको, जो भी रेडियन का फॉर्म रहेगा उसमें पाई रहेगा, है ना। पाई को आपको कैंसिल नहीं करना है, अगर पाई की वैल्यू आपको रखनी है बोलेगी किसी क्वेश्चन में तभी आप उसको पुट करिए। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, 5 से जा रहा है तो 5 5 जा 5 3 जा 15 और यहाँ पे 3 बचा, 5 6 जा 30। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 5 पाई बाय 25 डिग्री विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 36 रेडियन। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास -47 डिग्री 30 मिनट। यहाँ पे मिनट का कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट और 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में रखिए, ये तीनों फॉर्मूला आपके यूज होने वाले। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो सेकेंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। देखते कैसे सॉल्व होता है। सेकेंड क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट। इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग रेडियन में। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन। अब देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। वी नो दैट पहले ये जो आपका 30 डिग्री है, सॉरी 30 मिनट है, इसको भी हमको डिग्री के फॉर्म में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप देखिए ये -47 डिग्री है और 30 मिनट है। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो हाफ डिग्री किसके इक्वल होगा, हाफ डिग्री किसके इक्वल होगा, 30 मिनट के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट दिस 30 मिनट को हम हाफ डिग्री भी लिख सकते हैं। सो इस -47 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, -47 एंड हाफ डिग्री। टोटल कन्वर्जन हो गया। इसको हम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, अभी मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारा 47 2 जा 94, 94 + 1 95, तो -95/2 डिग्री। ठीक है, मैं डिग्री के लिए साइन भी लिख रहा हूँ, आप लोग ऐसा वर्ड में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप डिग्री भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हमको कन्वर्ट करना है इसको रेडियन में। सो -95 डिग्री, सॉरी -95/2 डिग्री
को जब हम कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास अभी पिछला फॉर्मूला क्या था, पीछे हम लोग कैसे करते थे, हम करेंगे पाई बाय 180 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी भी हमको डिग्री में गिवन होगा और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू हमको डिग्री में होगी उसमें बस हमको पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करना है ना, और जो भी आपको गिवन होगा यहाँ पे उस वैल्यू को रखना है और वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाई बाय 180। अगर नहीं आता तो आप इनिशियली जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को बताया वो ऐसे भी कर सकते हैं, पाई बाय 180 इंटू -95/2। ठीक है, कैंसिल करते हैं इसको। देखो ये दोनों 5 से जा रहे हैं, सो ये होगा 19 5 जा, और दिस इज 3 6 36। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी, 95 डिग्री माइनस की वैल्यू हो जाएगी 19 पाई बाय 36 2 जा 72, है ना, और साथ में आप माइनस साइन तो है ही। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा, 240 डिग्री। सो 240 डिग्री को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वी नो दैट, अब डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट आप एक बार लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 240 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 240 रेडियन। दोनों 6 से कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 0 जा, 6 4 जा 0 जा, एक 0 0 कैंसिल हो गया। सो 4 पाई बाय 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई बाय 3 रेडियन। दिस इज योर आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास 520 डिग्री। सो 520 डिग्री को यू हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियन। सो दिस इज ऑल्सो इजी, मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। 520 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे। सो 520 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 520 को, और 0 0 कैंसिल। उसके बाद दोनों 2 से तो कैंसिल हो ही हो रहे हैं, है ना, तो 2 2 जा 4 6 जा 12 2 9 जा 18। सो दिस इज योर आंसर, 26 बाय 9 पाई रेडियन। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पे खत्म होता है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।